कुरान यहां तक कहता है ईमान वालों, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु। हाय ईमान वालों, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें कहीं जुल्म करने पर मजबूर न कर दे, किसी भी हाल में जुल्म मत होने देना, बल्कि इंसाफ करना। कुरान ने अदल का हुक्म दिया, कोई गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा मामला है उधर भी इंसाफ। और देखा गया काजी शुरैह की अदालत के अंदर जब हजरत अली की एक जिरा गायब हो गई, जिरा जो हाथ में पहनी जाती है और तलवार चलाई जाती है इस हाथ से, और जब कोई काफिर आपको तलवार मारता है तो जिरा से बचा लिया जाता है, या वो तो ढाल होती है, जिरा जो है लोहे की पहन ली जाती है अपने सीने पर ताकि कोई तीर ना आए। लोहे की जिरा एक यहूदी के पास देखते हैं 6 महीने के बाद, तो हजरत अली ने कहा ये जिरा मेरी है, कहा नहीं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा ये देखो झूठ मत बोलो, ये जिरा मेरी है, मैं पहचानता हूं। यहूदी ने कहा ये जिरा मेरी है, अगर आप कहते मेरी है तो जाओ अदालत में अपना मुकदमा दायर करो और साबित करो कि ये जिरा तुम्हारी है। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहूदी से जिरा नहीं ले पा रहे हैं। काजी शुरैह की अदालत में मुकदमा दायर करते हैं कि मेरी एक जिरा है यहूदी के पास। तारीख देकर यहूदी को तलब किया गया। हजरत उमर भी उस तारीख पे आए। हजरत उमर फारूक से पहले यहूदी कहने लगा, काजी साहब हजरत उमर ने, हजरत अली ने मुकदमा दायर किया है मेरे खिलाफ। काजी शुरैह ने कहा, अरे यहूदी खामोश रहो, तुम मुद्दा अलैह हो, मुद्दई नहीं। मुद्दई हजरत अली हैं, पहले इनको बोलने की इजाजत दी जाएगी। हजरत अली ने कहा, काजी साहब मेरी जिरा 6 महीने पहले गुम हो गई थी, 6 महीने के बाद ये जिरा मैंने एक यहूदी के हाथ में देखी है, लिहाजा ये जिरा मेरी है, मुझे दी जाए। कहा यहूदी अब तू बोल, बोल क्या बोलता अपनी सफाई में। यहूदी कहता है, काजी साहब हजरत अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा तो कई महीनों से कई सालों से मेरे पास है और इस जिरा का मालिक मैं हूं। काजी साहब कहते हैं, हजरत अली को सच्चा मानते हैं, अमीरुल मोमिनीन मान रहे हैं, लेकिन उसूल उसूल होता है, ज़ाब्ता ज़ाब्ता होता है, फैसला सुनाने वाले को बहुत ही होशियारी से फैसला सुनाना है। काजी साहब ने कहा, अली अगर आपकी जिरा है तो अपने लिए गवाह पेश करो जो ये गवाही दे कि ये जिरा आपकी है। हजरत अली ने अपने बेटे को पेश किया, हुसैन या हसन गवाही दो, बताओ ये जिरा किसकी है। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं, काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, दरवाजे पे रखी थी, घर के अंदर चले गए, थोड़ी देर के बाद लौट के आए तो जिरा गायब। यही जिरा है जो इस यहूदी के पास है और मैं गवाही देता हूं कि ये मेरे बाप हजरत अली की जिरा है। हजरत हसन की शहादत पर काजी साहब एक्शन लेते हैं। काजी शुरैह का जवाब देखिए, आए अली अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम होना चाहिए कि हसन आपके बेटे हैं और शरीयत ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप ही के फेवर में बोलता है, उसी की तरफदारी में बोलता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बेटे की गवाही मंजूर नहीं कर सकता। शरीयत के मुताबिक बाप के हक में बेटे की गवाही का कोई एतबार नहीं है, वापस करो, कोई दूसरा गवाह लाओ। हजरत अली ने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश कर दिया। गुलाम ने कहा, ये जिरा मेरे मालिक अली की है, मैंने उन्हीं के पास देखी है, दरवाजे के बाहर रखी थी, अंदर से आए तो देखा गायब। 6 महीने के बाद ये जिरा इस यहूदी के पास दिखी, यहूदी बेईमानी कर रहा है, दे नहीं रहा है। काजी साहब ने फिर फैसला सुनाया, अमीरुल मोमिनीन अली अमीरुल मोमिनीन मुझे अफसोस के साथ गुलाम की गवाही भी रिजेक्ट करना पड़ रही है। शरीयत ये कहती है कि गुलाम भी अक्सर अपने मालिक की हिमायत में बोलते हैं, अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए शरीयत के मुताबिक गुलाम की गवाही भी मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। अपने समाज मोहल्ले गांव का कोई और आदमी लाओ। हजरत अली ने भी झूठे गवाह पेश नहीं किए, फरमाया नहीं, इन दोनों के अलावा मेरे पास और कोई गवाह नहीं है। काजी साहब फैसला करते हैं, आए यहूदी अली अपने दावे के मुताबिक अपने गवाह पेश नहीं कर सके, लिहाजा ये जिरा का मालिक तू है, ये जिरा तेरी है, तू ले जा। हजरत अली के खिलाफ फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? आज क्या ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि हाकिम वक्त के खिलाफ कोई फैसला सुना दे? जरा सोचो, हजरत अली के खिलाफ मुकदमा, फैसला, यहूदी को जिरा दे दी गई, फैसला सही था, लेकिन हजरत अली की जिरा थी, लेकिन दलाइल की रोशनी में किताब और सुन्नत के मुताबिक फैसला यहूदी के हक में हो गया। अब यहूदी की बारी थी। हजरत अली निकले, उस यहूदी से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा था, तुमने अपना पक्ष रखा, काजी साहब ने दलाइल की रोशनी में तुम्हारे हक में फैसला कर दिया, ये जिरा तुम्हारी है, जाओ ले जाओ। वो यहूदी वहीं चीखता और कहता है, नहीं अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, काजी साहब ने जो फैसला सुनाया है वो हमें सही लगा है, और ये देखना था मुझे कि अमीरुल मोमिनीन का कोई प्रेशर तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई दबाव तो नहीं होता, अमीरुल मोमिनीन का कोई खौफ तो काजी साहब के चेहरे पर दिखाई नहीं देता, लेकिन काजी साहब को कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आज इस फैसले ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया और मेरे लिए इस्लाम, मेरे दिल को इस्लाम के लिए और कुशादा कर दिया। आए काजी साहब, आपने जो भी फैसला सुनाया वो सच्चा हो या गलत मैं नहीं जानता,
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زرا کے مالک حضرت علی ہی ہے. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹے گواہ تو عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کیا ہے. اب میں ان کو ان کی زرا لوٹا رہا ہوں. اور اسی جگہ پر تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس یہودی نے کلمہ بھی پڑھ لیا, اشہد ان لا